ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। अभी आपने गीत सुना, ज्ञान चंदन जैसा है, यानी भगवान का ज्ञान लेकर अपनी बुद्धि में भरना और फिर उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने से हमारा जीवन महक जाता है। हमारी लाइफ में जो अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बातें हम सभी ने किया, अपने अपने स्तर से किया और अच्छा करने के लिए ही किया। लेकिन जो हमसे बहुत हायर स्टेज पर बैठे हुए हैं, या यूँ कहें हाईएस्ट स्टेज पर निराकार परमात्मा, उनके ज्ञान से, उनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन सदा सुखी बनता है। इसीलिए कल बाबा ने कहा कि मुझे ज्ञानी आत्माएं पसंद है। भगवान ने ज्ञान सबको दिया, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे ज्ञान सुनाने वाले पसंद है। लेकिन जो ज्ञान सुनाने के साथ साथ, और अगर ना भी सुना पाए ज्ञान, तो कम से कम अपने एक लाइफ में ज्ञान को जो यूज़ करने वाले हैं, वो भगवान को अति प्रिय है। इसलिए बाबा ने कहा था कि मास्टर ज्ञान के सागर बनो। बनेंगे कैसे? शिव बाबा के ज्ञान के मनन से, चिंतन से और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। बाबा ने हमें 5000 वर्ष की स्मृतियाँ याद दिलाई कि 5000 वर्ष पहले आप इस धरती पर आए थे, मैंने आपको देवता बना के भेजा था। फिर प्रकृति के नियम अनुसार परिवर्तन आया, आत्मा अपने दिव्य गुणों से दूर होकर सफ़र में कुछ मैली हुई। जब बहुत मैली हो जाती है तो मैं आता हूँ वापस आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देकर एक सदा सुख की दुनिया में भेजने के लिए। तो जब बाबा की ये जो हमें स्मृति दिलाते हैं, उसमें निश्चय होने लगता है, तो हमारा पुरुषार्थ भी ऑटोमेटिक चलने लगता है। कल के गीत से महफिल में जल उठी क्षमा, इस गीत के अर्थ में भी है कि ईश्वर एक है और उनको याद करने वाले अनेक हैं, उनसे शक्ति लेने वाले अनेक हैं, सब ईश्वर नहीं हैं। बाबा ने कल अपने विकर्मों को, यानी बाबा ने कल विकर्मों को खाद कहा और कहा कि ये खाद योग की अग्नि से ख़त्म हो जाएगी। अपने जीवन की साधारण सोच को महानता में परिवर्तन करने के लिए बाबा ने तरीका बताया। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि भगवान को याद करना ना पड़े, लेकिन हर पल उनकी याद स्वतः आती रहे, तो हर हमारा संकल्प, बोल और कर्म महान हो जाएगा, साधारणता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने बात किया था, साधारणता जीवन व्यवहार में बाहर, रोटी कपड़ा मकान में साधारण, सोच में बहुत महान। हम लोगों ने उल्टा किया, खुद की महानता को साबित करने के लिए रोटी कपड़ा मकान की क्वालिटी चेंज की, लेकिन उस क्वालिटी को चेंज करने से हमारी लाइफ की क्वालिटी कम होती चली गई। तो अब अपनी सोच को महान बनाना है और लिविंग जो रहनी है वो सिंपल रहनी है। और सागर के तले में जाने वाले न सिर्फ रतन प्राप्त करते हैं बल्कि रतन बन जाते हैं। आज शिव बाबा की 23 तारीख की मुरली सुनेंगे, 23 मार्च। मीठे बच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन, सबको
इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। ये मीठे बच्चे सुनकर आपको क्या लग रहा है? जो हम अभी तक भगवान को एप्लीकेशन डालते थे, भगवान ने आज कहा अब आप दूसरों की एप्लीकेशन रिसीव करिए और उनका काम करिए। हमने भगवान को कहा था, हे ईश्वर मेरी जीवन नैया पार लगा दीजिए, और उस ईश्वर के हम बने तो वाकई हम एक सेफ नाव में आ गए। संगम युगी नाव, उनके खेवैया खुद शिव बाबा, तो हम सबसे सेफ नाव में बैठे हुए। अब बाबा कह रहे हैं कि इसी नाव में सबको बिठाओ। अब बिठाने का काम भगवान नहीं करेंगे। जो जो एप्लीकेशन डालता जा रहा है, जिसको वाकई उस पार जाने का दिल कर रहा है, उनको ज्ञान सुना करके योग की शक्ति देकर इस नाव में बिठाना है और इससे उन्हें पार लगाना है, यानी सत्य की दुनिया में ले चलना है। क्योंकि कलयुगी नाव में बैठने वालों की सबकी नैया डूब रही है। रीज़न क्या है? कहते हैं पाप का भार सबसे ज़्यादा होता है। तो वर्तमान समय कलयुग में हर आत्मा कुछ तो कलयुग का तकाजा देकर पाप कर रही है, कुछ अनजाने में कर रही है, और कुछ तो कहीं ना कहीं उनकी आदत है, विकारों के वश होकर के कर रही हैं। तो हर पल पाप ही पाप हो रहा है। न चाहते भी कईयों की भावनाएं शुभ होती हैं, लेकिन ज्ञान की वजह से, ज्ञान नहीं है, अज्ञान की वजह से पाप हो रहे हैं। तो हर आत्मा से पाप होता जा रहा है, तो कलयुगी नाव डूबती चली जा रही है। संगम युगी नाव पर आते ही आत्मा को आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान होने लगता है। उससे धीरे धीरे हमारे पिछले पाप कर्म भी दग्ध होने लगते हैं, उनका बोझ कम होता है, वर्तमान में पाप करना बंद हो जाता है। इसीलिए हमारी नाव खुद तो पार लगेगी, हम दूसरों की भी लगा ले जाएंगे, ये 100% श्योर है। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबर वार बैठता है? एक है नंबर वन चीज़, चाहे वो पोजीशन फर्स्ट हो, क्वालिटी नंबर 1 हो, और एक है नंबर वार, कैटेगरीज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो बाबा कह रहे हैं आज कि कौन सा निश्चय है जो हर बच्चे की बुद्धि में एक जैसा अभी नहीं हुआ है, अलग अलग तरीके से हुआ, परसेंटेज में हुआ है। तो बाबा ने उसका उत्तर दिया है, पतित पावन हमारे मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये निश्चय सबकी बुद्धि में नंबरवार बैठता है। कई लोग यहाँ मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, उनको फ़ायदा भी होने लगता है, खुद को जान लिया, शिव बाबा को पहचान लिया, परम धाम। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये डिप्रेशन की बीमारी को दूर करने की एक प्रक्रिया है, तो वो सिर्फ इतना ही फ़ायदा लेते हैं। इवन बाकी लोगों को भी सुनाते रहते हैं कि भाई किसी को डिप्रेशन हो तो ब्रह्मा कुमारियों का मेडिटेशन सीखने चले जाओ, आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। वो पूरा जीवन भी अगर यहाँ रहें तो बस वो सोचते हैं कि डिप्रेशन की कोई दवा है। कुछ लोगों को कोई प्राप्ति हो गई होगी, कुछ मान करके आए होंगे, कहीं नहीं मिला शायद, और शायद एक थॉट क्रिएट करके, वो भी यहाँ भी बाबा ने कहा नहीं कि मैं देता हूँ, लेकिन वही कहते हैं कि बहुत देर से मथानी चल रही थी, मक्खन तो निकल नहीं था, कहाँ निकल आया पता नहीं। तो भगवान से कोई बच्चा मांग रहा था, कोई नौकरी मांग रहा था, और एक शुद्ध वाइब्रेशंस भी यहाँ के होते हैं, तो वो सिद्ध हो गया कि जो चीज़ मांगी थी वो मिल गई। तो वो सारी दुनिया को बताते हैं कि भाई इस जगह पर जाओ तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, यानी आप कुछ मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक प्रकार के बच्चे, नंबर 1 क्वालिटी के बच्चे वो हैं जो कहते हैं, अरे हम आए तो थे अपनी तकलीफ़ से, लेकिन वो तूफ़ान मेरे लिए इतना बड़ा तोहफ़ा बन गया, मुझे भगवान मिल गया। बार बार उस परिस्थिति को, उस घटना को अपने भाग्य का आधार मानते हैं
कि अगर ये चीज़ नहीं आई होती तो हम तो भगवान से मिलने से वंचित रह जाते और वो सबको भगवान का परिचय देते। बाकी दो लोगों की बातें दुनिया वाले जल्दी मान लेते हैं कि हाँ डिप्रेशन दूर हो सकता है, वहाँ मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन कहने वाला कहे कि मुझे भगवान मिल गया और वो सुनाने वालों को सुनाए तो कई बार उनको निश्चय नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि दीदी क्या ज़रूरत है सतयुग की बातें करने की, स्वर्ग में क्या हमें तो यही कुछ चाहिए। तो फिर बहुतों को ये निश्चय भी नहीं बैठता कि सतयुगी दुनिया आने वाली है। अब निश्चय नहीं बैठता, उसका नुकसान क्या होता है? अगर ये निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय नहीं कि आने वाली दुनिया सतयुगी दुनिया श्रेष्ठ दुनिया है, तो बीच बीच में भगवान की श्रीमत में मन मत डाइल्यूट कर लेंगे, या भगवान की मुरली सुनते हुए भी लोगों की बातों के प्रभाव में आकर वो करने लगेंगे, वैल्यूज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कलयुग में सब लोग यही कर रहे हैं। तो कहते हैं हमें सतयुग का स्वर्ग नहीं चाहिए, सतयुग का सुख नहीं चाहिए, हमें यहीं पर सुख चाहिए। यहाँ भी सुख मिलता है, लेकिन पिता बच्चे को प्रॉपर्टी दे और बच्चा कहे मुझे सिर्फ 50 रुपए दे दो और रोज़ भीख मांगता रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये संस्था बीमारी दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, इनके लिए नहीं है। ये तो आसपास जैसे दुनिया में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, ये साइड के फ़ायदे अपने आप हो जाते हैं। जो ज्ञान के भाव से आया, भगवान को मिलने के लिए आया, उनको जीवन भर डिप्रेशन होता ही नहीं है, और अगर हुआ होगा तो पता नहीं कब ठीक हो जाता है। उनको बच्चे की पढ़ाई की, नौकरी की ये एप्लीकेशंस लगानी नहीं पड़ती, वो तो साइड बाय साइड पूरी होती रहती है। एक बड़ा व्यक्ति उनके बच्चों के लिए छोटी मोटी बातें क्या है वो रखती है मायने। हम तो भगवान के बच्चे हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि यहाँ आने से मेरा एडमिशन हो गया, तो हमने खुद अपनी प्राप्तियों को कन्फाइंड कर लिया। यहाँ आने से हमें भगवान की प्रॉपर्टी मिलती है, और भगवान की प्रॉपर्टी में वो हर चीज़ शामिल है जिसमें सुख, शांति, प्यार समाया है। हर चीज़, अच्छे रिश्ते, अच्छी चीज़ें, अच्छी प्रकृति, वो सब कुछ। आप ये मत सोचिएगा कि बाबा खाली ज्ञान सुना करके छुट्टी कर देने वाले हैं, लेकिन सुख शांति के लिए बाबा खुद कहते हैं, सेहत अच्छी हो लेकिन पैसा ना हो तो भी कुछ दिन के बाद दुख होने लगता है। पैसा बहुत हो लेकिन बीमार हो जाए तो भी दुख। पैसा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं हो, संबंध में खटास हो तो भी तकलीफ़ होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी, और रिश्ते भी बहुत सुंदर होंगे। तो इसीलिए निश्चय का रिज़ल्ट ये है। आज बाबा ने गुड मॉर्निंग के लिए कहा। आज दुनिया में आप किसी को गुड मॉर्निंग करो तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता, आधा आधा करते हैं, मॉर्निंग कर देते हैं। एक्चुअल में क्यों गुड मॉर्निंग ना करके सिर्फ मॉर्निंग, सिर्फ नून करते हैं? क्योंकि लाइफ में कुछ गुड बचा ही नहीं है ना। वही मोनोटोनस मॉर्निंग, वही बोरिंग सी दोपहर, वही शाम। तो इसीलिए बाबा ने आज क्या कहा, जिस दुनिया के लिए अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ सदा गुड मॉर्निंग। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले, सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड। और कलयुग में गुड कुछ बचता ही नहीं है, इसीलिए लोग आधा आधा रिस्पॉन्स करते हैं। बच्चे बोलेंगे मैम गुड मॉर्निंग, मैम बोलती है मॉर्निंग। बॉस को एम्प्लॉयज़ बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग, बॉस बोलते हैं मॉर्निंग। क्यों? लाइफ से गुड गुड ख़त्म हो रहा है। लेकिन वो ऊपर वाला बॉस, वो ऊपर वाला शिक्षक, वो ऊपर वाले परमपिता हमारी लाइफ में वापस गुड गुड ला रहे हैं। आज का होमवर्क है, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सज़ाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। अब दो चीज़ें हैं, प्रेजेंट में हम कितना भी कमा लें, लेकिन अगर पास्ट के मेरे कोई कर्ज़दार बैठे हुए हैं और हमने उनका कर्ज़ा नहीं चुकाया, तो वो प्रेजेंट में हमारी कमाई का हमें सुख नहीं लेने देंगे। वो बीच बीच में आके खड़े हो जाएंगे, कभी हमारी इंसल्ट करा देंगे, कभी हमें मेंटली टॉर्चर करेंगे।
ठीक इसी तरीके से हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, खुद भगवान पढ़ा रहे हैं, और भगवान ने ही हमें बताया कि आपके पिछले जन्मों की जो विक्रम है, उनकी जो सज़ाएं बाकी हैं, उनको ख़त्म भी आप मेरी याद से कर सकते हो, पर याद तो आप ही को करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और उसमें भी विद रिस्पेक्ट पास होना। पास तो सब हो जाएंगे क्योंकि पिता पढ़ा रहे हैं ना, तो फेल तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए बाबा ने कहा पिछली सज़ाओं से भी छूटना है, उसके लिए योग चाहिए। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दोनों चीज़ें, जितना योग करेंगे पिछली सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी और आगे के लिए स्कॉलरशिप होल्डर्स बन जाएंगे। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। दुनिया में पंडे सबको जिस्मानी यात्राएं कराते हैं, मंदिर दिखाते, वहाँ के गाइड बनते हैं। हमको बाबा ने कहा आप रूहानी पंडे हैं, सबको सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। बाबा ने आज मुरली के बीच में कहा दुनिया वाले गौ कोस को ही हिंसा समझते, गाय को मारना हिंसा है, तो वो तो बिल्कुल नहीं मारना। हमें तो भगवान ने जब नॉनवेज के लिए मना किया है तो मतलब हमें किसी भी पशु को नहीं मारना। लेकिन बाबा ने कहा सबसे बड़ी हिंसा है लस्ट, काम विकार। ये हिंसा आत्मा को इतना खराब कर देती है, आत्मा की पवित्रता को ही मार देती है। तो दूसरों को मारना तो हिंसा है ही, लेकिन अपने गुणों को मार देना वो सबसे बड़ी हिंसा है। इसीलिए किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा। आप बार बार सोमान कई बार लिखते हैं ना, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत, जगत जीत, विजयी भव। जब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये याद रहेगा, तो किसी भी प्रकार की माया, जो बाबा ने संडे को 4 प्रकार की माया बताई थी, 4 प्रकार की माया में बाबा ने कहा था कि कभी रॉयल रूप की माया आती है, कभी प्रख्यात रूप की माया, कभी गुप्त रूप की माया आती है। बाबा ने कहा इन मायाओं को जीतने के लिए भी, चाहे जो माया जीत को जीत लेता है वो विश्व को जीत सकता है और उसी को विक्टोरियस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बाबा ने उसका तरीका बताया, सिर्फ ये याद रखो कि मैं हूँ कौन, मास्टर सर्वशक्तिमान। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देखकर और वार कर लेती है। इसीलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसीलिए स्वयं को माया जीत, जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमज़ोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। सिर्फ शिफ्ट करना है। माया के बारे में सोचना, जिसको बाबा कहते हैं माया को चाय पकौड़े खिलाना, तो भी आएगी, या उससे घबरा जाना। तो आप देखो कई लोग जो बहुत डरते हैं ना, तो उनके आसपास के लोग उनको डराने में ही मज़ा करते रहते हैं। ऐसे ही माया भी देखती है, ये है तो शिव बाबा के बच्चे, पर मेरे छोटे से रूप को देख करके भी घबरा जाते हैं, तो वो और अटैक करती है। लेकिन जब आप बार बार अपने मन में सोचेंगे, लिखेंगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो किसी माया की हिम्मत नहीं जो आप पर वार कर सके। और आज का स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी हैं तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कई बार कुछ गेस्ट को अटेंड कर रहे होते हैं, तो किसी एक गेस्ट की बहुत खातिरी करने लगते हैं, तो बाकी के लोग हर्ट होते हैं। इवन आप और छोड़ दीजिए, आप अपने ही घर में हैं
और कोई 2 लोग आए हैं। शायद उसी समय आपके घर में किसी की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो हम कुछ बार बार उनको ज़्यादा ही पूछ लेते हैं। ये चीज़ें भी लोगों को हर्ट करती हैं। हमें सबका ध्यान रखना है, लेकिन सबकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है। हम किसी एक व्यक्ति की कहेंगे कि जो हम उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा हम ट्रीट कर रहे हैं कि बाकी के लोग हमारा भाव भी नहीं उनको इग्नोर करने का, लेकिन वो अगर इग्नोरेंस फील भी कर रहे हैं तो कई बार लोगों को लगता है वो फील कर रहे हैं ना, उनकी मुसीबत है, मुझे क्या करना। लेकिन नहीं, जब ब्रह्मा कुमारीज़ में सिखाया गया सब कुछ खुद को ही ध्यान देना है। मुझे कोई इग्नोर करे तो फील नहीं करना, लेकिन मेरे द्वारा कोई इग्नोरेंस फील करे तो ध्यान रखना है। हम इग्नोर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला फील कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे होस्ट करने में कुछ दिक्कत है। तो बाबा ने कहा हर आत्मा के दिल से मेरे लिए शुभ आशीर्वाद निकले, उसके लिए हमें बिल्कुल हदों में नहीं जीना। किसी भी एक व्यक्ति के लिए विशेष अटेंशन, विशेष ध्यान, ये बाकी लोगों से हमें वंचित कर देता है उनकी दुआओं से। तो आज की मुरली का ये बाबा का ज्ञान, ये बाबा की शिक्षाएं हैं कि हमको भगवान ने सेल्वेशन आर्मी बनाया। हम खुद तो सेफ नाव में, स्टीमर में आ ही चुके हैं, अब दूसरों के भी डूबे हुए बेड़े को पार लगाने के लिए उनको युक्ति बतानी है, कैसे पाप कम करें, कैसे बाबा की नाव में आके बैठ जाएं। और साथ साथ में निश्चय में देख लीजिए, हमें भगवान मिला है, हम भगवान की मुरली सुनने बैठे हैं, ये सोच करके बैठे हैं, या आज कौन सी पॉइंट मिलेगी जिससे मेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। सिर्फ हमारी सोच हमारी प्राप्तियों में ज़मीन आसमान का अंतर कर देती है। और जिस दुनिया की हम और बाबा सब मिल कर के स्थापना कर रहे हैं, वहाँ हर कुछ गुड गुड ही होगा। साथ साथ में भगवान पढ़ा रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट पास होना चाहिए। उसके लिए पिछली सजाओं से बचना है, खुद को छुड़ाना है और आगे के लिए स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। हिंसा से खुद को बचाना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति से हम जगत जीत, माया जीत और विजयी बन जाते हैं। और सबकी आशीर्वाद लेने के लिए अब हमें हदों में नहीं, बेहद में जीना है। ये है प्यारे शिव बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। हे आत्मन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा हो गया है। अब जितना चाहे अपना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा तुम पर राजी हुआ है। वह खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम पर अब
वृक्षपति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां भाग्य के पदम महक उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारी दृष्टि तो अब दूसरों के भी भाग्य के द्वार खोलेगी। तुम्हारे बोल उनके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और तुम्हारे महान कर्म दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की यह सुंदर बेला है। इस संगम युग पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम सद्गुरु शिव भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्जवल है। ओहो, तुम तो स्वर्ग के भी मालिक बनने वाले हो। सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। संपूर्ण सुख और संपत्ति के तुम जन्म जन्म अधिकारी होंगे। हजारों वर्ष तक तुम्हें तन मन और धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे। तुम दाता बनकर जीवन व्यतीत करोगे। अब तो तुम जैसी चाहो वैसी अपनी भाग्य की रेखाएं खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही कलम बनकर भाग्य की रेखा खींचेंगे। मन का सुख मिले, इसके लिए अपना मन श्रेष्ठ कर्मों में व यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले, इसके लिए मन को श्रेष्ठ व शुभ विचारों से भर दो। और धन का सुख मिले, इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में लगा दो। संबंध का सुख मिले, इसके लिए सबको सुख दो। फिर यदि कोई पूछे कि इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगा, क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता मिल गया है। कोई पूछे कि सबसे अधिक धनवान कौन है, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन के अधिकारी बन गए हो। और यदि कोई पूछे कि सबसे सुखी कौन है, तो वह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है। उसे देखकर तुम्हारे नयन तृप्त हो गए हैं। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने शिव बाबा की गोद ली है। उसने अपने दिव्य कार्य में तुम्हें अपना साथी बनाया है। तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। तुम में शक्ति भरी है। तुम्हें योग्य बनाया है। अनेक विशेषताओं से सजाया है। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। तनिक याद करो, जीवन की इस यात्रा में कितनी बार शिव बाबा ने तुम्हें मदद की है, तुम्हें नया जीवन दिया है। अब तो वो स्वयं तुम्हारा साथी बन गया। तुम्हारे सारे बोझ उसने स्वयं ले लिए।
और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आहा, जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई। उसने रहने के लिए तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, खाने के लिए ब्रह्म भोजन दिया, महान आत्माओं का परिवार दिया, पवित्र आत्माओं का संग दिया, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, सभी चिंताओं से तुम्हें मुक्त कर दिया। वाह तुम्हारा भाग्य, वाह। जरा विचार तो करो, भगवान रोज सवेरे तुम्हें जगाने आता है। उठते ही भगवान से तुम्हारा मिलन होता है। वे तुम्हें वरदान देने तुम्हारे द्वार पर आता है। तुम सोते भी उसी की पावन गोद में हो। एक दिन आएगा जब सारा विश्व तुम्हारे भाग्य पर गर्व करेगा। तुम जहां भी होंगे वहां सर्व कार्य सफल होंगे। देखो, शिव बाबा तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया है। तुम्हारा भटकना अब समाप्त हो गया। तुम्हारे मन को सच्चा चैन मिल गया। तुम्हें सच्चा सहारा मिल गया। तुम निश्चिंत हो गए। उसने तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेवारी ले ली है।